नमस्कार दोस्तों। सुबह का मौसम था और जनवरी का महीना था, तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। अंजलि अपने मम्मी और पापा के साथ घर में बैठी हुई थी। उसकी मम्मी एक पुलिस अधिकारी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी। तो अंजलि और उसका पापा अंजलि की मम्मी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। अंजलि की मम्मी की ट्रेन सुबह 9 बजे की थी, इसीलिए वो सुबह सुबह चलते ही घर से स्टेशन के लिए निकल गए थे। वो तीनों अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे थे और खुशी भी थे। थोड़ी देर के बाद वो स्टेशन पहुंच गए और जब ट्रेन आई तो अंजलि अपनी मम्मी से कहने लगे कि वापस जल्दी आ जाना। पर किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। अंजलि अभी 15 साल की थी और ट्रेन के जाने के बाद अंजलि अपने पापा के साथ घर आ गई और अब उसकी मम्मी को गए हुए 2 दिन हो गए थे, पर ना तो उसकी मम्मी का कोई फोन आया और ना ही उसकी मम्मी का फोन लग रहा था। अब उन्हें बहुत ही टेंशन हो रही थी और उस दिन अंजलि अपने पापा के साथ बैठे टीवी देख रहे थे कि तभी न्यूज में खबर आई कि 2 दिन पहले ही कानपुर स्टेशन से जाने वाली ट्रेन अभी तक नहीं मिली है और वो ट्रेन आधी रास्ते से ही गायब है। और ये सुनकर अंजलि की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि उसके मम्मी भी उसी ट्रेन में थे। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उस ट्रेन का कहीं पता नहीं चला। बस इतना पता चला था कि वो ट्रेन कानपुर से आगे जो सुरंग आती है, उस सुरंग के अंदर जाने के बाद वापस बाहर नहीं निकले। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया, पर ट्रेन का कहीं पता नहीं चला था। और अब तो पुलिस ने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया था, क्योंकि हर जगह पर उस ट्रेन को ढूंढ लिया गया था, पर उस ट्रेन का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला। अब अपनी माँ के बिना अंजलि बड़ी उदास से रहने लगी, पर उसके पापा ने उसे संभाल लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया और उसके बाद उस ट्रेन की कोई भी खबर नहीं आई। और अब कानपुर स्टेशन से जाने वाली ट्रेन के लिए सुरंग के अलावा एक और रास्ता बनाया गया था। अब कोई भी ट्रेन उस सुरंग के अंदर नहीं गई थी। अब इसी तरह 5 साल बीत गए और अंजलि भी अब 20 साल की हो चुकी थी और अब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके एग्जाम थे और इस कारण से उसे दूसरे शहर में जाना था। तो उसने सोचा कि वो ट्रेन से ही जाएगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, पर उसके पापा उसे अकेले में ट्रेन में नहीं भेजना चाहते थे। पर अंजलि के जीत के कारण वो मान गए और उसे ट्रेन से जाने दिया। अंजलि कानपुर स्टेशन पर पहुंच गई और ट्रेन आने के बाद उसमें बैठ गई। वो ट्रेन उसी सुरंग के पास पहुंचने वाले थे जहां से 5 साल पहले उसकी मां गायब हुई थी। उस ट्रेन का चालक नया था, इस कारण से उसे सुरंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और उस दूसरे रास्ते की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि आगे पटरियां टूटी हुई है। तो उस ट्रेन के चालक ने ट्रेन को सुरंग से रास्ते से बाहर निकलने की सोची। वो ट्रेन को सुरंग की तरफ ले गया और उसके अंदर बैठे किसी को भी पता नहीं चला कि वो सब सुरंग की तरफ जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से ट्रेन के अंदर हलचल होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ट्रेन के अंदर कोई तूफान आया हो। अब फुल हिलने लगे थे। जब अंजलि ने बाहर की तरफ देखा तो उसकी नजर उस सुरंग की तरफ गई, पर अब ट्रेन उस सुरंग के अंदर जा चुकी थी और जिस बोगी में वो बैठी थी वो भी सुरंग के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी अंजलि की नजर उस सुरंग के अंदर की तरफ गई तो वहां पर उसे कुछ अजीब सी चीज दिखी और वो उसे सही तरीके से देख पाती उससे पहले ही वो गायब हो चुकी थी। वो बाहर की तरफ देख रहे थे कि वापस से अचानक से ट्रेन एकदम से हिलने लग गई और ट्रेन इतनी जोर से हिल रही थी कि उसके अंदर बैठे हुए लोग एकदम से नीचे गिरने लगे कि तभी ट्रेन के बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगे, जैसे कि काफी सारे लोग बाहर एक साथ चिल्ला रहे हो। किसी की रोने की आवाज आ रही थी और किसी की चीखने की आवाज, और यह आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि मानो काफी सारे लोग
एक साथ चिल्ला रहे हो। अब ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था कि तभी अंजलि ने देखा कि खिड़की के बाहर से बहुत सारे लोग खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सभी लोग दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने थे। सभी पूरी तरह से काले पड़े हुए थे और किसी का आधा सिर नहीं था तो किसी के आधे पैर नहीं थे, और सभी लोग अंदर आने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। ये सब देखकर अंजलि की तो मानो रूह कांप उठी और उसे समझ आ गया था ये सुरंग बहुत ही भूतिया सुरंग है। इस कारण से जितने भी ट्रेन इसके अंदर जाती थी वो कभी वापस नहीं आते थे, और अब वो भी इस सुरंग के अंदर फंस चुके थे। वो काफी डर चुके थे और उसके पास सुरंग से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ पल के लिए तो उसे भी लग रहा था कि वो भी उसकी माँ की तरह इसी सुरंग में फंस जाएगी और फिर कभी भी वापस नहीं निकल पाएगी। अब चारों ओर धूल उड़ने लग गई थी, जैसे कि बाहर बहुत ही तेज तूफान आ रहा हो, और धीरे धीरे सुरंग की दीवारों के अंदर से कुछ और लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। सभी लोग काले पड़े हुए थे और जो लोग निकल रहे थे उनका भी हाथ पैर या फिर सिर गायब था। सभी लोग बड़े ही अजीब से थे। वो लोग दीवारों के अंदर से निकल कर तो आ रहे थे पर कोई भी ट्रेन के आर पार नहीं आ पा रहे थे। सभी लोग ट्रेन के अंदर आने के लिए उनकी खिड़कियों को तोड़ रहे थे, और ये सब नज़ारा पूरी ट्रेन के अंदर भगदड़ मचा रहे थे। अब लोग काफी डर गए थे, और हमारी बोगी के अंदर एक औरत बैठे हुए थे जो कि बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। वो सभी लोग मरे हुए थे, इसीलिए उन्हें मुर्दा भी कहते थे। वहाँ पर बोगी के अंदर कुछ लोग बातें भी कर रहे थे कि जो भी सुरंग में आता है वो इन सब की तरह मुर्दा बन जाता है। अंजलि ये सब सुनकर और भी ज्यादा डर गई थी। उसने ऐसा नजारा कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो अभी अपने मौत के बहुत ही करीब थे। अब वो मुर्दे ट्रेन की काफी बोगी के अंदर घुस चुके थे, और अंजलि जिस बोगी में बैठे हुए थे उस बोगी से उसकी नजर बाहर की तरफ गई तो उसने देखा कि बाहर कुछ मुर्दे ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को लेकर दीवारों के अंदर घुस रहे थे, और अब तो उसकी बोगी की खिड़कियां भी टूटने ही वाले थे। उसे लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो डर के मारे उस औरत के पास जाकर बैठ गए। अब ट्रेन की हलचल भी रुक चुकी थी। अंजलि अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि तभी उसे एक जोर की आवाज आई तो उसने आंखें खोली और सामने की तरफ देखा तो उसकी नजर टूटी खिड़की पर गई। उन मुर्दों ने वो खिड़की तोड़ दी थी, जिस वजह से वो अब अंदर आने लगे और उस बोगी के अंदर के लोगों को मारने लगे और बाहर की तरफ लेकर जाने लगे। उनमें से एक मुर्दा अंजलि के पास बैठी उस औरत को पकड़ने लगा कि तभी अचानक से वो गायब होने लग गया, और थोड़ी देर में ही वो वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर उस बोगी के लोग और वहां के मुर्दे सभी रुक गए थे। तभी अंजलि उससे पूछा कि आप क्या कोई जादूगरनी है? तो वो औरत कहने लगी कि वो एक तांत्रिक है और वो पहले भी कई भूत पकड़ चुकी है, और इतनी देर से बैठकर वो इन सब मुर्दों से बचने का मंत्र ही सोच रहा था। अंजलि की उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए उम्मीद जगी कि तभी एक मुर्दे अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन के बाहर ले गया और दीवार के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने बैग से कुछ निकाला और उन मुर्दों पर डाल दिया, जिससे वो मुर्दा धीरे धीरे गायब हो गया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे मुर्दे गायब हो गए, पर जो लोग अभी दीवार के अंदर गए थे वो सभी अब मुर्दा बन गए हैं, वापस से बाहर आ रहे थे, और अब उनके पास बस यहाँ से जल्द से निकलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो बहुत ही मुश्किलों से वहाँ से बचते हुए उस सुरंग से बाहर निकल गए, पर ट्रेन के अंदर बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग ट्रेन के अंदर मर चुके थे और बहुत ही कम लोग ही बचकर बाहर निकल पाए थे। पर जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि
वो पूरे 7 दिन के बाद उस सुरंग से बाहर निकले हैं। दोस्तों ये सब सुनकर उन सभी के तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग कुछ देर पहले इसका अंदर गए थे। धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया था कि ये सुरंग काली शक्तियों से घिरी हुई है। इस कारण से यहाँ पर भूख और प्यास का पता ही नहीं चलता। जो लोग सुरंग के अंदर गए थे उनके परिवार वालों को तो लगा था कि उन्होंने उन्हें खो दिया है, पर फिर उन्हें वापस देखकर सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर जब पहली बार उस सुरंग के अंदर ये हादसा हुआ था, उससे पहले वो सुरंग बिल्कुल ठीक थे। तो अचानक से एक रात में उस सुरंग के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उस सुरंग के अंदर काली शक्ति आ गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।